भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 59 के द्वारा पार्वती जी का कुंदक नाम कैसे पड़ा, कैसे उनके कुशेश्वर की स्थापना हुई। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था। विदर और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से 9 महीने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का ध्यान करने लगे और मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वे वहीं जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका जी के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत ही उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती जी अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गईं। फिर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी ने उन संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेव की गेंद से आहत होकर महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी भूतल पर गिर पड़े। जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर 2 पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के 2 शिखर ढह जाते हैं, इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्गत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाश, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम कथा को हर्षपूर्वक सुनता या सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे किसी बात का भय नहीं रहता। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तोत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। शिव के प्रिय भक्तों, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड के बारे में बता दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल देने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन किया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलिए कुंदकेश्वर महादेव की जय।